नमस्कार। आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास में जिसमें हम लोग राजस्थान की करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण खबरों पर बातचीत करने वाले हैं, आप सभी के साथ जो है वो राजस्थान का वो करंट अफेयर्स जो लगातार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है और जहां से 100% सवाल आए हैं और आगे भी आएंगे। आज की क्लास के साथ हम लोग जो हैं वो लैब असिस्टेंट के सेकंड पारी के जो पेपर हैं, दूसरे दिन का जो पेपर है उसमें आए हुए 25 करंट अफेयर्स के सवाल जो है वो भी डिस्कस करने वाले हैं। मेरे मित्रों, अगर आपने 3 दिन के लैब असिस्टेंट के तीनों पेपर के करंट अफेयर्स के सवाल देखे हों तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि लगातार 3 महीने का करंट अफेयर्स पूछा गया और एक एक महीने से लगभग ये मानकर चलिए कि 10 से 12 सवाल एक महीने के करंट अफेयर्स से आए हैं। तो आपको पहले भी मैंने बताया था कि इस पुस्तक से आप लोग पढ़ लीजिए, एक ही पुस्तक से एक ही पेज से 4-4, 5-5 सवाल पूछे गए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से बहुत ही अच्छे ढंग से मंथली वाइज जो करंट अफेयर्स है वो यहाँ पर पूछा जा चुका है। तो चलिए आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि भाई आपको ध्यान रखना है कि हर वो आवाज दबानी है जिसने कहा था ना बाबा ना, तुमसे ना हो पाएगा, ना बाबा ना, ना मुन्ना ना, ना मुन्ना ना, तुमसे ना हो पाएगा, उन सब की आवाज को दबाना है। ठीक है, तो आप सभी मित्रों का स्वागत है। आज फिर नेट की प्रॉब्लम हो सकती है, आपके पास इंटरनेट नहीं चल रहा होगा, लेकिन जो देख पा रहे हैं उन सभी को नमस्कार। चलिए दोस्तों, आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं जो टॉपिक आपको रिवाइज करा रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहां से परीक्षा में सवाल आने की पूरी संभावना है। मरु महोत्सव के बारे में आप लोगों को समझना है। मरु महोत्सव 2000 कौन सा है भाई? 22 है। 2022 के मरु महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया ये ध्यान रखना। 13 से लेकर के 16 फरवरी तक किया गया। 13 से 16 फरवरी 2022 के बीच में इसका आयोजन किया गया। कहां आयोजन हुआ? तो इसका आयोजन जैसलमेर में किया गया। जैसलमेर में इसका आयोजन किया गया। प्लस इसका उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन किसने किया? तो आपको पता होगा अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री जो हैं वो है साले मोहम्मद। क्या है? साले मोहम्मद जो है, उन्होंने इसे पोखरण से इसका क्या किया था? उद्घाटन किया था। इसके बाद यह इस वजह से चर्चा में आया कि इसमें 2 इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है, इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 2 रिकॉर्ड जो हैं वो दर्ज किए गए। इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 2 रिकॉर्ड इसके दर्ज किए गए। 2 रिकॉर्ड जो हैं वो इसके नाम क्या किए गए? दर्ज किए गए। ये तो इंपॉर्टेंट बात थी ही। प्लस इसके साथ 2 बातें यहां हमें याद करनी है। एक तो मिस पोखरण, ठीक है, एक तो क्या याद करना है? मिस पोखरण किसे बनाया गया, ठीक है। दूसरा मिसेज पोखरण यानी मिस्टर पोखरण, मिस्टर पोखरण, ये 2 नाम, ठीक है। पोखरण, ये मिस्टर पोखरण तो रहे भरत बोहरा। कौन रहे? भरत बोहरा जो है वो इसके क्या रहे? मिस्टर पोखरण के नाम से जाने गए। हाँ जी, अमित भाई जी, मन्नू म्यूजिक एमडी साहब, सबको नमस्कार है। ठीक है, मिस पोखरण जो है वो किसको चुना गया? तो आपको पता होगा निकिता राठौड़ जो है, कौन है? निकिता राठौड़ जो है, इनको चुना गया। और ये मिस राठौड़ वाले में तो खूब विवाद भी हुआ था। तो मिस पोखरण और मिस्टर पोखरण, इतनी बातें इस मरु महोत्सव के संदर्भ में आप याद कर लीजिएगा। मुझे लगता है कि आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। मरु महोत्सव 2022, मिस पोखरण निकिता राठौड़, मिस्टर पोखरण भरत बोरा। 13 से लेकर के 16 फरवरी 2022 जैसलमेर में उद्घाटन साले मोहम्मद। इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 2 जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड इसमें क्या किए गए? दर्ज किए गए। चलिए जरा नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। अगला पॉइंट आपका क्या है? अगला पॉइंट है, ठीक है, राज्य की नवीनतम आबकारी नीति जारी की गई। राज्य की नवीनतम आबकारी नीति, ठीक है, नवीनतम आबकारी नीति जो है, नवीनतम आबकारी नीति, ठीक है, ये नवीनतम आबकारी नीति जारी की गई कब? 5 फरवरी को। 5 फरवरी और 2022 को, 5 फरवरी 2022 को नई नीति जो है वो क्या की गई? को जारी की गई, ठीक है। अब आबकारी विभाग किसके पास है? ये है विभाग जो है आबकारी विभाग।
ये आबकारी विभाग जो है वो किसके पास है मेरे मित्रों? तो ये विभाग जो है वो ध्यान रखना आपका है राज्य की नवीनतम आबकारी नीति जारी करने के लिए। तो आबकारी विभाग की जिम्मेदारी है वो प्रसादी लाल जी मीणा के पास है। किसके पास? प्रसादी लाल मीणा। प्रसादी लाल मीणा जो है उनके पास क्या है, यह जिम्मेदारी है। प्रसादी लाल जी मीणा जो है उनके पास यह क्या है, जिम्मेदारी है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद आपको याद रखना है हिम्मता राम भांबू, जो कि हिम्मता राम भांबू, हिम्मता राम भांबू क्यों चर्चा में आए थे? ठीक है, अभी हाल ही में, जबकि पद्म श्री इनको अवार्ड तो पहले ही मिल चुका था। ठीक है, पद्म श्री जो अवार्ड है, पद्म श्री अवार्ड से ये सम्मानित हो चुके हैं, लेकिन फिर चर्चा में आने का कारण है कि इन्होंने झुंझुनू जो जिला है उसके जंगलों में, ठीक है, झुंझुनू में इन्होंने लाखों पेड़ जो हैं, लाखों पौधे लगाकर जो है वो एक कीर्तिमान बनाया। और इन्होंने कहा था कि भैया एक व्यक्ति को प्रतिदिन जो है वो, या फिर एक पौधा जो है वो 75 रुपए के हिसाब से, या ऐसा कह दीजिए 75% के हिसाब से जो है ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। तो ये जो है वो झुंझुनू जिले में इन्होंने सघन इस प्रकार का एक पौधारोपण जो है वो अभियान चलाया था, जिस अभियान को लेकर ये चर्चा में आए थे। तो पद्मश्री है। अभी जो लैब असिस्टेंट का पेपर है उनमें पूछा गया कि इनका संबंध किस क्षेत्र से है, तो ध्यान रखना इनका संबंध जो है वो पर्यावरण क्षेत्र से है, यानी पर्यावरण के क्षेत्र में ही हजारों लाखों पौधे लगाने की वजह से इनको क्या दिया गया था, यह पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया था। मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, बहुत अच्छे से इनको याद रखना, हिम्मता राम भांबू, ठीक है, पद्मश्री अवार्ड इनको मिल चुका है। इसके बाद अगला है मेरे दोस्तों ई गवर्नेंस अवार्ड। क्या है? ई गवर्नेंस अवार्ड। देखिए आपकी परीक्षा में एक सवाल पूछा गया है, दोनों पारियों में आया है, पहले दिन और दूसरे दिन भी, वो अलग है और यह ई गवर्नेंस अवार्ड अलग है। ठीक है, यह ई गवर्नेंस अवार्ड जो वो क्या है, अलग है। चलिए, यह ई गवर्नेंस अवार्ड जो है वो 2 फरवरी 2022 को, 2 फरवरी 2022 को दिया गया। किसको दिया गया था? तो ये ध्यान रखना आशीष मोदी को दिया गया था। आशीष मोदी, आशीष मोदी। ये आशीष मोदी कौन है? तो देखिए मेरे दोस्तों, जब इनको ये पुरस्कार मिला था तो जैसलमेर के जिला कलेक्टर थे। कहां के? जैसलमेर जो है वो जैसलमेर जिला कलेक्टर के बतौर इनको यह जिला कलेक्टर के बतौर यह जो पुरस्कार है वो प्राप्त हुआ था। लेकिन वर्तमान में ये ध्यान रखना इस जिले के जिला कलेक्टर नहीं है। तो अभी किस जिले के जिला कलेक्टर हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन किस जिले के जिला कलेक्टर रहते हुए इनको यह पुरस्कार दिया गया, तो आशीष मोदी को 2 फरवरी 2022 को ई गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। वो भी जैसलमेर के जिला कलेक्टर रहने के बतौर पर इनको यह सम्मानित किया गया था। इसके बाद है फ्लैग एरिया प्रतियोगिता में जो है, फ्लैग एरिया प्रतियोगिता, फ्लैग एरिया प्रतियोगिता, एरिया प्रतियोगिता, प्रतियोगिता, यह प्रतियोगिता जो है वो एनसीसी से संबंधित है। किससे संबंधित है? एनसीसी से संबंधित है। एनसीसी की जो फाइनल परेड होती है उससे संबंधित है फ्लैग एरिया प्रतियोगिता। इस प्रतियोगिता में राजस्थान जो एनसीसी है, राजस्थान की एनसीसी ने, राजस्थान ने अपना कौन सा स्थान इसमें बनाया है? राजस्थान ने तीसरा स्थान हासिल किया। राजस्थान ने तीसरा जो स्थान है वो तीसरा स्थान क्या किया है? हासिल किया है। तीसरा स्थान हासिल किया। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है मेरे मित्रों, तो ध्यान रखिएगा। फ्लैग एरिया प्रतियोगिता जो है वो और एनसीसी और इसके बाद राजस्थान का इसमें तीसरा स्थान रहा, यानी ऑल इंडिया लेवल की प्रतियोगिता हुई थी एनसीसी की ये फ्लैग एरिया प्रतियोगिता, उसमें राजस्थान ने कौन सा स्थान हासिल किया? तीसरा स्थान हासिल किया। और एक बात हम लोग लगातार पढ़ रहे ही हैं कि सौर ऊर्जा जो है, सौर ऊर्जा क्षमता में, सौर ऊर्जा क्षमता में 10 गीगावाट जो है, 10 गीगावाट जो क्षमता है, सौर उत्पादन क्षमता हासिल करने वाला राजस्थान जो है वो देश का एकमात्र क्या है? राज्य है। राजस्थान जो है वो क्या है? एकमात्र राज्य जिसके पास इस प्रकार की 10 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन की क्या है? क्षमता है। तो ये सारी बातें परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए अगला बात करते हैं हम, राजस्थान से जुड़ा हुआ एक पुरस्कार है डॉक्टर कोमल कोठारी। डॉक्टर कोमल कोठारी जो है, कोठारी, डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, स्मृति लाइफ टाइम
अचीवमेंट अवार्ड, अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है। ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो किसको दिया गया, किसने प्रदान किया? तो पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र जो हमारा उदयपुर है उसके जो अध्यक्ष हैं वो हमारे कौन है? राज्यपाल साहब हैं कलराज मिश्र जी। उनके निर्देश पर यह पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया? विजय वर्मा को दिया गया। विजय वर्मा जो है, विजय वर्मा जो है इनको क्या किया गया? प्रदान किया गया। विजय वर्मा को यह पुरस्कार दिया गया। और कौन है ये? तो विजय वर्मा एक लोक कला मर्मज्ञ है, यानी लोक कला मर्मज्ञ का मतलब लोक कला के जानकार हैं या लोक कलाकार हैं, ये कह दीजिए। कब दिया गया यह पुरस्कार? इनको 2 फरवरी को दिया गया। 2 फरवरी 2022 को उनको यह पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया। हाँ जी सहवाग, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। इसके बाद देखिए मित्रों, डॉक्टर कोमल कोठारी जो है ये स्मृति अवार्ड तो आपका ठीक है, एक कल की परीक्षा में ही यानी पूछा जा चुका है संजय कुमार क्षोत्रिय, संजय कुमार क्षोत्रिय के बारे में। संजय कुमार क्षोत्रिय जो है वो ध्यान रखना है मेरे दोस्तों, क्या है? तो राजस्थान में आरपीएससी के अध्यक्ष हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग जो है, राजस्थान लोक सेवा आयोग, लोक सेवा, ठीक है, राजस्थान लोक सेवा आयोग जो है उस राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के क्या है भैया? अध्यक्ष हैं। ये बात तो ध्यान रखना है। कब अपॉइंट किया गया? तो 14 फरवरी को, याद रह जाएगी 14 फरवरी तो आपको हमेशा याद रहती है। 14 फरवरी 2022 को जो है को नियुक्त किया गया, को नियुक्त किया गया, नियुक्त किया गया। और ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ये इस पद पर 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक वो इस पद पर क्या करेंगे? बने रहेंगे। तो मेरे हिसाब से आपको ये बात दोनों समझ में आ गई। संजय कुमार क्षोत्रिय और डॉक्टर कोमल कोठारी से जुड़ी हुई दोनों बातें महत्वपूर्ण है। इसके बाद आपको एक रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य का भी पता होना चाहिए। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य ये भी परीक्षा में आया है। रामगढ़ विषधारी दोनों दिन की पारियों में आया है और मैंने चिल्ला चिल्लाकर कहा था आएगा। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य जो है वो कहां पर है? विषधारी, इसे टाइगर रिजर्व बना दिया गया। कोटा बूंदी जो क्षेत्र है वहां पर है ये, और इसे क्या कर दिया गया है? टाइगर रिजर्व जो है, टाइगर रिजर्व, ये टाइगर रिजर्व इसे क्या किया गया है? बनाया गया है। ये प्रदेश का 4था टाइगर रिजर्व है और देश का जो है वो 52वां टाइगर रिजर्व है, 52वां टाइगर रिजर्व है। मेरी उम्मीद है कि आपको ये सारी बात जो है वो जो मैं बता रहा हूं ये समझ में आई होगी, ठीक है। और सैद्धांतिक मंजूरी इसे जो है वो 5 जुलाई को मिली, ठीक है। सैद्धांतिक मंजूरी, ठीक है, यहां लिख देता हूं सैद्धांतिक, सैद्धांतिक, सैद्धांतिक जो मंजूरी है, सैद्धांतिक मंजूरी वो कब मिली? इसकी मंजूरी जो है वो 5 जुलाई 2021 को, 5 जुलाई 2021 जो है इसको सैद्धांतिक मंजूरी जो है वो प्राप्त हुई। सर इंटरनेट कब शुरू होगा? इसके बारे में तो भगवान जाने भाई, ठीक है। उषा शर्मा जी जब आदेश देगी कि राजस्थान में इंटरनेट बहाल किया जाए उस समय इंटरनेट स्टार्ट होगा, उससे पहले नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से ये सारी बातें आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और आप सबको याद भी होगी। इसके बाद अगली बात करते हैं, एक है नंद घर से संबंधित। नंद घर आनंद भयो, तो ये नंद घर जो है, ये नंद घर क्या है? तो जितने हमारे आंगनबाड़ी केंद्र है उनमें लगभग 5000 से ज्यादा आंगनबाड़ी जो केंद्र है, ठीक है, क्या है? आंगनबाड़ी केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्रों को किसके रूप में स्थापित किया जाएगा? आंगनबाड़ी केंद्रों को नंद घर के रूप में, नंद घर के रूप में, घर के रूप में परिवर्तित किया जाएगा, ठीक है, रूप में तैयार किया जाएगा। इसके लिए तैयार किया जाएगा। इसके लिए किसके साथ समझौता किया है राजस्थान सरकार ने? ये जरा सुनिए। इसके लिए राजस्थान सरकार ने जो है वो समझौता किसके साथ किया है? एक अनिल अग्रवाल फाउंडेशन है, अनिल अग्रवाल फाउंडेशन, अनिल अग्रवाल फाउंडेशन, ठीक है, अनिल अग्रवाल फाउंडेशन जो है इसके साथ क्या किया है? समझौता किया है, ठीक है। और यह है अनिल अग्रवाल फाउंडेशन जो है वो वेदांता ग्रुप से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? वेदांता ग्रुप जो है उस वेदांता ग्रुप से ये क्या किया है? जुड़ा हुआ है। प्लस अनिल अग्रवाल फाउंडेशन वर्सेस महिला एवं बाल विकास विभाग जो है, महिला एवं क्या है? महिला एवं
बाल विकास विभाग, बाल विकास विभाग, बाल विकास विभाग, इन दोनों के बीच में यह क्या किया गया है, समझौता हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, अनिल अग्रवाल फाउंडेशन प्लस महिला एवं बाल विकास विभाग जो है, इन दोनों के बीच में इसको लेकर जो है वो समझौता हुआ है। हाँ जी, मामूल सैनी आपको भी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। नंदघर, दोबारा सुन लीजिए, ये नंदघर आंगनबाड़ी केंद्रों को तैयार किया जाएगा। इसके लिए राजस्थान सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग और अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के बीच में क्या किया गया, समझौता किया गया। तो मेरे हिसाब से आपको यह समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात करते हैं परामर्श 2022। परामर्श 2022 क्या है? ये परामर्श 2022 जो है ना, वो है एक क्या है, कैरियर परामर्श कार्यशाला है। क्या है? कैरियर परामर्श कार्यशाला है, कार्यशाला। राजस्थान में इस कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया? तो राजस्थान में मेरे दोस्तों, राजस्थान में इसका आयोजन जो है, राजस्थान में इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो राजस्थान में इसका आयोजन बीकानेर में किया गया। बीकानेर के किसके प्रयासों से किया गया? अर्जुन लाल मेघवाल जो है, अर्जुन राम मेघवाल, ये यहाँ के सांसद हैं। ठीक है, मेघवाल बीकानेर के क्या हैं, ये सांसद हैं। ठीक है, यहां से ये क्या है, बीकानेर से सांसद हैं। इस कैरियर परामर्श कार्यशाला इनके द्वारा यहां पर आयोजित किया गया। अर्जुन राम मेघवाल केंद्र सरकार में केंद्रीय सांस्कृतिक एवं संसदीय कार्य मंत्री है, संस्कृति एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री हैं। ठीक है, राज्य मंत्री का पद इनके पास है। चलो जी, केंद्रीय संस्कृति एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री की जिम्मेदारी इनके पास है। इन्होंने बीकानेर में एक परामर्श 2022 नाम से एक कार्यशाला जो है, इस कार्यशाला का यहाँ इन्होंने क्या किया था, उद्घाटन किया था, या इसकी शुरुआत इन्होंने की थी। तो दोबारा सुन लो, कैरियर परामर्श कार्यशाला का आयोजन कहां पर किया गया था? तो बीकानेर में किया गया था। अर्जुन राम मेघवाल ने किया। केंद्रीय संस्कृति एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री कौन है? अर्जुन राम मेघवाल, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। नंदघरों को आंगनबाड़ी केंद्रों को नंदघर के रूप में तब्दील करने के लिए राजस्थान सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने अनिल अग्रवाल जो फाउंडेशन, जो कि वेदांता ग्रुप का है, उसके साथ क्या किया था, समझौता किया था। चलिए जी, इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं आप लोगों के साथ। अगली बातचीत जो है वो जरा देखिएगा क्या है यहाँ पर। अभी हमने जो बातचीत की उसको एक बार आप लोग फटाफट रिवाइज कर लीजिए कि कौन कौन सी बातें हमने हमारी परीक्षा की दृष्टि से जो है वो इंपॉर्टेंट मानते हुए आपके सामने रखी है, और उनको आगे दोहराया जाएगा परीक्षाओं में। तो इन परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आप अपनी पूरी जानकारी को अपडेट कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा को ध्यान में रखते हुए सारे के सारे जो फैक्ट हैं वो पूछे जा रहे हैं लगातार, और आगे की परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे, इसकी पूरी उम्मीद है। तो आप आगे की परीक्षाओं की भी यथावत तैयारी करिए। चलिए अगले पॉइंट्स पर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, जरा वो सुनिए। यहां पर अगला पॉइंट है मेरे मित्रों आपका, वो है न्यूनतम मजदूरी का। कौन सा है? न्यूनतम मजदूरी। न्यूनतम मजदूरी जो है वो बढ़ाकर कितनी कर दी है सरकार ने, ये आपको देखना है। देखो, 7 रुपए जो है वो सरकार ने बढ़ाए हैं प्रतिदिन के हिसाब से। 7 रुपए प्रतिदिन, 7 रुपए प्रतिदिन की जो है वो सरकार ने प्रतिदिन की क्या कर दी है, वृद्धि की है। ये पहला पॉइंट आपसे परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि सरकार ने हाल ही में जो न्यूनतम मजदूरी दर है उसमें प्रतिदिन के हिसाब से कितनी वृद्धि की है, तो 7 रुपए की वृद्धि की है। और यह वृद्धि जो है वो 1 फरवरी 2022 को की है। 1 फरवरी 2022 जो है उस दिन यह की है। अब आपसे 3 प्रकार के या 4 प्रकार के जो अकुशल श्रमिक हैं, इसके अलावा आपके पास अर्धकुशल श्रमिक हैं। ठीक है जी, अर्धकुशल के अलावा हमारे पास दोस्तों कुशल श्रमिक हैं। क्या है? कुशल श्रमिक हैं। इसके अलावा दोस्तों यहां पर है उच्च कुशल श्रमिक हैं। यहां पर क्या है? उच्च कुशल श्रमिक हैं, ये है। ठीक है जी, तो ये तीनों जो चारों जो हैं, इनकी वृद्धि कितनी कितनी कर दी गई है, ये जरा सुनिए।
पहले ये राशि जो है वो 252 रुपए थी, प्लस इसमें 7 रुपए की वृद्धि करके अब यह जो है वो 259 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इसके बाद यह वाली पहले 264 रुपए थी, इसमें 7 की वृद्धि करके 271 रुपए अब कर दिया गया है। और कुशल के लिए यह पहले 276 रुपए हुआ करता था, जिसमें 7 रुपए की वृद्धि करके 52, 64 और 76 था, इसमें 7 रुपए की वृद्धि करने के बाद यह 283 रुपए कर दिया गया है। इसके बाद मेरे दोस्तों 326 रुपए यह हुआ करता था, जिसमें 7 रुपए की वृद्धि करके अब यह 333 रुपए कर दिया गया है। यह तो है वो वाली प्रतिदिन के हिसाब से है, यह क्या है, प्रतिदिन के हिसाब से है, ध्यान रखना, प्रतिदिन के हिसाब से मैंने बताया प्रतिदिन इतनी न्यूनतम मजदूरी जो है वो प्रत्येक श्रमिक को मिलनी चाहिए, ऐसा कहा गया है। अकुशल को 259, ठीक है, अर्ध कुशल को 271, कुशल को 283 और उच्च कुशल श्रमिक को 333 रुपए जो है वो इसमें प्राप्त होने चाहिए, ये इसके बारे में कहा गया। और अगर प्रति माह की बात की जाए, यहां पर मैं लिख देता हूं, प्रति माह जो है उसकी अगर बातचीत की जाए तो कितना होगा, इसको 6,734 रुपए प्रति माह मिलने चाहिए, इसको 7,046 रुपए प्रति माह, इसको 7,358 रुपए प्रति माह और इसको 8,658 रुपए प्रति माह जो है वो क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। ये मेरे हिसाब से आपको याद हो जाएगा। इसके बाद में एक नेक्स्ट जो पॉइंट ले रहा हूं वो क्या है, जरा सुनिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सौभाग्य योजना से जुड़ा हुआ। सौभाग्य योजना जो है, सौभाग्य योजना के अंतर्गत, ठीक है, सौभाग्य योजना के अंतर्गत जो है, अंतर्गत, ठीक है, विद्युतीकृत गांव जो है, विद्युतीकृत गांव, ठीक है, विद्युतीकृत गांव जो है उनकी सर्वाधिक संख्या, यानी के अंतर्गत सौर विद्युतीकृत जो गांव हैं उन गांवों की सर्वाधिक संख्या जो है वो कौन से राज्य में है, तो सौर विद्युतीकृत गांव के मामले में राजस्थान शीर्ष पर है। मामले में राजस्थान जो है, में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा, राजस्थान जो है वो शीर्ष स्थान पर रहा, राजस्थान शीर्ष स्थान पर रहा। दोबारा सुन लीजिए, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, क्या पूछा जाएगा जरा सुनो, आपसे पूछा जाएगा सौभाग्य योजना के अंतर्गत राजस्थान का कौन सा राज्य है, यानी देश का कौन सा राज्य है जो सौर विद्युतीकृत गांवों के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा, तो आपको जवाब देना है कि राजस्थान जो है वो पूरे देश भर में क्या रहा, शीर्ष स्थान पर रहा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात भी क्या आ गई होगी, समझ में आ गई होगी। इसके बाद अगली बात करते हैं नंदी गौशाला की। कौन सी, नंदी गौशाला, नंदी गौशाला, ये क्या मैटर है भैया, गौशाला, यानी प्रत्येक जिला स्तर पर जो है वो गौशालाओं को नंदी गौशालाओं के रूप में विकसित करने के लिए सरकार जो है वो सहायता प्रदान करती है। और इस प्रकार की पहली शुरुआत जो है वो सरकार ने कहां से की है, हनुमानगढ़ जिले से की है। कहां से, हनुमानगढ़ जिले से की है। इसके अंतर्गत पंचायत समिति स्तर पर, पंचायत समिति स्तर पर, पंचायत समिति जो है, इस पंचायत समिति स्तर पर क्या किया जाएगा, इनको तैयार किया जाएगा। पंचायत समिति स्तर पर जो है वो इनको तैयार किया जाएगा। पंचायत समिति स्तर पर गौशालाओं को विकसित करने के लिए यह योजना लाई गई। और पहली जो योजना है, यानी पहला अनुबंध कहां से किया गया, हनुमानगढ़ जिले से किया गया। हनुमानगढ़ जिला जो है, हनुमानगढ़ जिले से पहला प्रतिबंध जो है वो क्या किया गया है। तो मेरे हिसाब से ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। नंदी गौशालाओं को विकसित करने के लिए सरकार ने जो है वो पंचायत समिति स्तर पर इस पहल को शुरू करने की बात कही और हनुमानगढ़ जिले से इस पहल की पहली बार शुरुआत की गई है। इसके बाद है सघन मिशन इंद्रधनुष, सघन मिशन इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष, ये ध्यान रखना, सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0, 4 पॉइंट क्या है, 0 है। ये वाला कब शुरू किया गया, तो ध्यान रखना 7 फरवरी को 2022 को इसकी क्या की गई, शुरुआत की गई। कहां से शुरुआत की गई इसकी, जयपुर से शुरुआत की गई। कहां से भैया, जयपुर से इसकी क्या की गई, शुरुआत की गई। ठीक है, इसके अंदर क्या किया जाएगा, तो इसमें 9 बीमारियों से संबंधित टीके जो है वो लगाए जाएंगे। 9 बीमारियों से संबंधित,
9 बीमारियों से संबंधित टीके जो हैं वो लगाए जाएंगे, टीके लगाए जाएंगे। मेरी उम्मीद है आपको दूसरी बात में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा है सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0, इसको मैं दोबारा लिख देता हूं अगर आपको सही से दिखाई नहीं दे रहा है तो। यहां मैंने लिखा है सघन मिशन इंद्रधनुष जो है इंद्रधनुष 4.0, इसकी शुरुआत जो है वो कहां से की गई है? जयपुर से की गई है। कब की गई? 7 फरवरी 2022 को। इसमें 9 जो बीमारियां हैं उन 9 बीमारियों से संबंधित, पहले इसमें 7 थे, ठीक है, पहले कितने थे? 7 थे, बाद में 2 टीके और बढ़ा दिए गए, अब टोटल 9 टीके इसके अंतर्गत जो वो क्या किए जाएंगे? लगाए जाएंगे। चलिए जी नेक्स्ट बातचीत करते हैं। एक है 62वीं, कल लेब असिस्टेंट में इस पर सवाल आया है, ठीक है, 62वीं राज्य स्तरीय 62वीं राज्य कला प्रदर्शनी, इस पर सवाल लेब असिस्टेंट में आया है। यह प्रदर्शनी जो है वो कौन से नंबर की थी? मैंने कल की क्लास में आपको कहा था ये नंबर जो है ना वो ये RSSMB बोर्ड जो उसको बहुत प्रिय है, डेट है, नंबर है, ये सब वो पूछता है। तो 62वीं जो है ये क्रम आपसे पूछा गया था कि कौन से नंबर की, 62वें नंबर की यह जो है वो किसके द्वारा आयोजित की गई? राजस्थान ललित कला अकादमी, इसके द्वारा क्या किया गया? आयोजित किया गया। कब से कब तक आयोजन किया गया? तो 13 से लेकर के 17 फरवरी 2022 को इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। इसका उद्घाटन जो है वो किसके द्वारा किया गया? तो बीडी कल्ला के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। उद्घाटन किसने किया? बीडी कल्ला है, बीडी नहीं है भाई, बीडी कल्ला है, बीडी कल्ला जो है इनके द्वारा इसका क्या किया गया था? उद्घाटन किया गया था। दोबारा सुन लीजिए, आपसे पूछा गया कौन से नंबर की, तो 62वें नंबर की राज्य कला प्रदर्शनी ललित कला अकादमी के द्वारा कब से कब तक? 13 से लेकर के 17 फरवरी 2022 तक। उद्घाटन किसने किया? बीडी कल्ला ने इसका उद्घाटन किया था, ठीक है। तो आपको समझ में आ गई होगी ये वाली बात मेरे हिसाब से। और राजस्थान साइंस लिटरेचर फेस्टिवल भी आयोजित किया गया। राजस्थान साइंस लिटरेचर फेस्टिवल, ठीक है, फेस्टिवल, ठीक है, आयोजित किया गया। यह है जो है वो सरकार ने कहा कि इसको जिला स्तर पर आयोजित किया जाए। किस स्तर पर? जिला स्तर पर इसका आयोजन किया जाना चाहिए। प्रत्येक जिले में इसका क्या होना चाहिए? आयोजन होना चाहिए। इसकी शुरुआत जो है वो 2 फरवरी से की गई, 2 फरवरी 2022 में। किस विभाग द्वारा? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग जो है वो उसके द्वारा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो विभाग है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इसकी क्या की गई भैया? शुरुआत की गई। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा राजस्थान साइंस लिटरेचर फेस्टिवल जो है, राजस्थान साइंस लिटरेचर फेस्टिवल जो है वो उसकी क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। राजस्थान साइंस लिटरेचर फेस्टिवल की शुरुआत की गई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जिसकी मंत्री कौन है? तो जाहिदा खान है। जाहिदा क्या है? जाहिदा खान है। और वैसे जो है राज्य स्तरीय इसका कार्यक्रम जो है वो वैसे ये ऑनलाइन आयोजित हुआ, लेकिन इसका स्थान जो है वो महाराजा कॉलेज जयपुर जो है, महाराजा कॉलेज क्या है? महाराजा कॉलेज जो है कहां पर है? जयपुर में है। उसके द्वारा इसका क्या किया गया था? आयोजन किया गया था। तो महाराजा कॉलेज जयपुर जो है वहां पर इसका आयोजन होना, लेकिन बाद में इसे क्या कर दिया गया? ऑनलाइन मोड पर ही आयोजित किया। और सरकार ने इसे जिला स्तर पर आयोजित करने की बात कही कि जिला स्तर पर इसका आयोजन होना चाहिए। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजन किया गया। जिस विभाग की मंत्री कौन है? तो जाहिदा खान इस विभाग की मंत्री है। चलो जी अगली बातचीत करते हैं मेरे दोस्तों। अगला आपके पास पॉइंट क्या है जरा देखिएगा। एक गांव है जिसका नाम है खेरुणा गांव। क्या है?
खेरुणा, खेरुणा, ठीक है, क्या है, खेरुणा गांव जो है वो कहां पर पड़ता है, तो ये गांव पड़ता है बूंदी में। कौन सी जगह पड़ता है, बूंदी में पड़ता है मेरे दोस्तों। तो यहाँ है ये गांव जो है, ये बूंदी जिले का पहला ओडीएफ प्लस गांव बना, ठीक है, ओडीएफ प्लस गांव बना ये, ठीक है जी, ओडीएफ प्लस गांव जो है ये वाला बना। यहां पर एक विशेष प्रकार का जींस पार्क बनाया गया। जींस जानते हो, पहनने वाली जींस है। इस जींस पार्क में क्या किया जाता है, विशेष प्रकार के जो पुरानी जींस है उनके माध्यम से गमले बनाए जाते हैं, जीव जंतुओं के रहने के लिए या उनके खाने के जो अलग अलग साधन हैं वो इस जींस के द्वारा तैयार किए जाते हैं। इस वजह से यहाँ पर इसे जींस पार्क की जो है वो उपाधि दी गई है, और यह बूंदी का पहला ओडीएफ प्लस गांव है। इस वजह से चर्चा में आपसे सीधा परीक्षक पूछ सकता है। हाल ही में खेरुणा गांव जो है वो खूब चर्चा में आया था, ठीक है, यह कौन से जिले में है, तो यह बूंदी जिले में है। चलिए अगला सवाल जरा देखिए मेरे मित्रों, अगला पॉइंट हमारा क्या है, एक है गोडवाड़ सर्किट, गोडवाड़ सर्किट, ठीक है, यह सवाल भी ले बस स्टैंड में आ चुका है। वैसे ले बस स्टैंड की परीक्षा में गोडवाड़ सर्किट जो है इसका संबंध किन किन जिलों से है, तो ध्यान रखना इसके अंतर्गत पाली आता है, पाली के बाद इसके अंदर जालोर और सिरोही आता है, जालोर और क्या है, सिरोही, जालोर सिरोही और बाड़मेर, जालोर सिरोही और क्या है भैया, बाड़मेर जो है वो इसके अंतर्गत आते हैं, जालोर बाड़मेर और सिरोही ये किसके अंतर्गत आते हैं, गोडवाड़ सर्किट के अंतर्गत आते हैं। और इस बार बजट में गोडवाड़ सर्किट जो है उसको लेकर भी खूब बातें कही गई है कि हम इस प्रकार का एक पर्यटन सर्किट विकसित करेंगे जिसका नाम क्या रखा जाएगा, गोडवाड़ सर्किट रखा जाएगा। तो चलो जी अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद गोडवाड़ सर्किट के बाद में है आपका राजस्थान युवा पखवाड़ा, भी राजस्थान में मनाया गया, राजस्थान, राजस्थान युवा, युवा पखवाड़ा, पखवाड़ा, राजस्थान युवा पखवाड़ा कब मनाया गया ये सुन लो जरा। राजस्थान युवा पखवाड़ा कब से कब, 7 से लेकर के 20 फरवरी 2022 को, 20 फरवरी 2022 को क्या किया गया, राजस्थान में राजस्थान युवा पखवाड़ा जो है वो क्या किया गया, मनाया गया। राजस्थान युवा पखवाड़ा 7 से लेकर के 20 फरवरी 2022 के बीच में जो है वो मनाया गया। इसके बाद अगला है जो कि कल की आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है, उस पर भी बातचीत करेंगे। एक अभियान है जिसका नाम है मेरी पुलिस मेरी दोस्त, मेरी पुलिस, मेरी पुलिस मेरी दोस्त, ठीक है, मेरी पुलिस मेरी दोस्त, यह जो है मेरी पुलिस मेरी दोस्त, इस अभियान की शुरुआत किस जिले से की गई थी, तो ध्यान रखना डूंगरपुर जो जिला है, डूंगरपुर जिला, वहां से इसकी शुरुआत जो है वो की गई। कब की गई, तो ध्यान रखना 12 फरवरी 2022 को, 12 फरवरी 2022 जो है, इस 12 फरवरी 2022 को इसकी शुरुआत की गई। मेरी पुलिस मेरी दोस्त, ये लैब के पेपर में पूछा जा चुका है, लैब वाले पेपर में, कि ये पूछा गया कि मेरी पुलिस मेरी दोस्त यह पहल जो है वो किस जिले से शुरुआत की गई, तो राजस्थान पुलिस के द्वारा मेरी पुलिस मेरी सहेली या फिर मेरी पुलिस मेरी दोस्त जो है, इस प्रकार की जो लड़कियां हैं उनमें पुलिस के प्रति एक सजगता, उनके प्रति उनका भय दूर करने के लिए इस प्रकार की पहल की जो है वो शुरुआत की गई। कहां से, डूंगरपुर जो जिला है यहां से इसकी शुरुआत की गई थी। इसके अलावा है सड़क सुरक्षा पखवाड़ा, सड़क सुरक्षा पखवाड़ा, ठीक है, सड़क सुरक्षा पखवाड़ा, सड़क सुरक्षा पखवाड़ा, सड़क सुरक्षा पखवाड़ा, पखवाड़ा पखवाड़ा पखवाड़ा, ये सड़क सुरक्षा पखवाड़ा कब मनाया गया, तो ध्यान रखना 14 से लेकर के 28 फरवरी, 14 से 28 फरवरी, 14 से 28 फरवरी 2022 को यह पखवाड़ा मनाया गया। जिसकी जो थीम है, जिसकी थीम है वो क्या रखी गई, इसकी थीम रखी गई थी सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, सड़क सुरक्षा, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, जीवन रक्षा, ये इसकी क्या रखी गई थी, थीम रखी गई थी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी मेरे दोस्तों कि भैया राजस्थान में किस थीम पर आधारित जो है वो ये है तैयार किया गया। तो सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा इस पहल के तहत इसे शुरू किया गया। अब एक पॉइंट और बताता हूं आपको, एक पॉइंट आया था नया भारत, क्या है, नया भारत, नया भारत, संकल्पित भारत, संकल्पित भारत, नया भारत, संकल्पित भारत, नया भारत, संकल्पित भारत और सशक्त भारत, सशक्त भारत,
इस पहल की शुरुआत कहां से की गई, यानी नया भारत, संकल्पित भारत, सशक्त भारत पहल की शुरुआत जो है वो राजस्थान के भीलवाड़ा जिला जो है, भीलवाड़ा, कौन सा वाड़ा, भीलवाड़ा जिले से शुरुआत की गई। और ध्यान रखना भीलवाड़ा जो है यहाँ से सोने के भंडार भी अभी हाल ही में खोजे गए हैं। सोने के भंडार कहां से खोजे गए हैं, भीलवाड़ा से खोजे गए हैं। ये लेब असिस्टेंट के पेपर में ही आया है। 10 से लेकर के 12 फरवरी 2022 को, 10 फरवरी 2022 को भीलवाड़ा में एक जो है वो प्रदर्शनी है। क्या है ये भीलवाड़ा में, यह है प्रदर्शनी जो है, प्रदर्शनी, इसका आयोजन किया गया। कब, यह है नया भारत, संकल्पित भारत और सशक्त भारत के नाम से इस पहल की जो शुरुआत है या इस प्रदर्शनी की शुरुआत है वो भीलवाड़ा से 10 से 12 फरवरी 2022 को इसकी शुरुआत की गई। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब बातें समझ में आ गई होगी। अब मैं कुछ सवालों की शुरुआत आपसे करना चाह रहा हूं। जरा करंट अफेयर्स के कुछ सवाल जो लेब पेपर 2 में आए, ठीक है, लेब, ठीक है, लेब असिस्टेंट 2022 की जो पेपर हुआ उसमें सेकंड डे, ठीक है, द्वितीय दिवस का जो पेपर है, द्वितीय दिवस का जो पेपर है उसकी बातचीत हम लोग करते हैं कि भाई द्वितीय दिवस जो है उसमें करंट अफेयर से रिलेटेड क्या सवाल पूछे गए, करंट अफेयर से रिलेटेड क्या सवाल पूछे गए, करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल जो पूछे गए उसमें पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा मेरे मित्रों, जरा देखिए और बताइए क्या है इसका राइट आंसर। सवाल यह है कि वार्षिक कला प्रदर्शनी का आयोजन फरवरी 2022 में राजस्थान ललित कला अकादमी कॉम्प्लेक्स झालाना में किया गया था। तो मैंने बताया था ललित कला अकादमी के द्वारा आयोजित इस 62वीं प्रतियोगिता का उद्घाटन जो है वो किसके द्वारा किया गया था, इसका उद्घाटन बीडी कल्ला के द्वारा किया गया था। तो बीडी कल्ला जो है इन्होंने इसका क्या किया था, उद्घाटन किया था। उद्घाटन जो है वो किसने किया, बीडी कल्ला ने किया। तो इसका राइट आंसर जो है वो 62वीं होगा। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। नेक्स्ट सवाल था आपके सामने कि ISFR 2021 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वन आवरण जो है वो रहा। तो राजस्थान के किस जिले में वन आवरण सर्वाधिक जो है वो राजस्थान के उदयपुर जिले में जो है वो दर्ज किया गया है। उदयपुर जिला इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला सवाल आया था गोडवाड़ पर्यटन सर्किट के स्थलों को कवर करेगा। तो गोडवाड़ पर्यटन सर्किट जो है इसके अंदर मैंने बताया था 4 जिलों को शामिल किया गया, जालोर है, पाली है, सिरोही है और बाड़मेर है। इसका मतलब इसके सभी आंसर जो है वो आपके क्या होंगे, सही होंगे। चलिए अगला सवाल जरा है वो देखिए 18वीं राष्ट्रीय स्काउट एवं गाइड जम्बूरी मेजबानी राजस्थान के किस जिले के द्वारा की गई। तो राजस्थान के पाली जिले में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है रोहट। क्या है, रोहट जो है, रोहट पाली में इसका क्या किया गया, आयोजन किया गया। और एक बात ध्यान रखना है हमें, निरंजन कुमार आर्य जो है, निरंजन कुमार आर्य, ठीक है, तो ध्यान रखना निरंजन कुमार आर्य जो है मेरे मित्रों, इन निरंजन कुमार आर्य जो है वो स्टेट कमिश्नर थे पहले। क्या थे, स्टेट कमिश्नर थे, स्टेट कमिश्नर, ठीक है, चीफ स्टेट कमिश्नर थे, चीफ स्टेट कमिश्नर थे। इनको क्या कर दिया गया है, इंटरनेशनल चीफ कमिश्नर जो है वो बनाया गया है। इनको क्या बनाया गया है, अंतरराष्ट्रीय चीफ कमिश्नर इनको बना दिया गया है। या आप लोग ऐसा समझ लीजिएगा भारत स्काउट गाइड है, इनका क्या कर दिया गया है, अंतरराष्ट्रीय चीफ कमिश्नर जो है इनको बना दिया गया है। ठीक है, ये किसको बनाया गया, निरंजन कुमार आर्य को बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर जो है वो रोहट पाली जो है यहां पर क्या किया गया है, इनको 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी की मेजबानी की गई। एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो नहीं पढ़ा है। मैं ये दावा नहीं कर रहा हूं कि भाई सिर्फ मैंने ही पढ़ा है, सब लोगों ने पढ़ाए थे। राजस्थान करंट अफेयर जो भी पढ़ा रहे उन सब ने इन सवालों को पढ़ाया होगा और बहुत आसानी से आप लोगों ने इनको अटेम्प्ट किया होगा। ठीक है, सब लोगों ने जब भी करंट अफेयर्स पढ़ाया होगा राजस्थान का तो सब ने इन सवालों को कवर किया होगा, कोई भी सवाल इससे बाहर नहीं आया है। जनवरी 2022 में त्रिदिवसीय योग महोत्सव की मेजबानी किसके द्वारा की गई। तो जो है आपको पता होगा राजसमंद जो है यहाँ पर त्रिदिवसीय योग महोत्सव जो है वो आयोजन किया गया था। और राजसमंद में भी अगर बातचीत की जाए तो नाथ द्वारा का आपने नाम सुना होगा, नाथ द्वारा जो है यहाँ पर इसका किया गया, जहां सीपी जोशी है उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। किसने, सीपी जोशी जो है इन्होंने इसका उद्घाटन किया। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका राजसमंद होगा। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा क्या था। नेक्स्ट सवाल आपके सामने आया था, फरवरी 2022 में आरपीएससी के नए अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया था।
तो मैंने डेट सहित अभी आपको पढ़ाया था थोड़ी देर पहले ही कि फरवरी 2022 में आरपीएससी के अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया, तो इसका राइट आंसर था संजय कुमार क्षत्रिय जो है, इनको इस पद पर क्या किया गया था, नियुक्त किया गया था। चलिए अगला सवाल देखिएगा क्या है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य 10 गीगावाट क्षमता के साथ सोलर हब के रूप में शीर्ष स्थान पर रहा, तो राजस्थान 10 गीगावाट जो है उसकी क्षमता प्राप्त करने वाले पूरे देश का एकमात्र राज्य बन चुका है। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिए क्या है। अगला सवाल है, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 की मेजबानी किसके द्वारा की गई। देखिए भैया, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन जो है वो तो जयपुर में आयोजित हुआ था, लेकिन समापन समारोह है जो है वो कहाँ हुआ था, तो जोधपुर में आयोजित हुआ था। तो अगर आपसे यहाँ तो पूछा गया किसकी मेजबानी में आयोजित हुआ था, तो यह जयपुर की मेजबानी में आयोजित किया गया था, लेकिन इसका जो है वो समापन कहाँ हुआ था, तो ध्यान रखिएगा समापन जो है, समापन, यह समापन जो है ये हुआ था कहां पर, जोधपुर में। तो राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 जो है वो जयपुर में आयोजित किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, राजस्थान सरकार ने वनस्पति स्थापित करने हेतु, ठीक है, यानी इसमें सही नहीं लिखा है इन्होंने सवाल लिए, राजस्थान सरकार ने में वनस्पति स्थापित करने की घोषणा की, यानी वनस्पति गार्डन है ये, बोटनिकल गार्डन है, क्या है, बोटनिकल गार्डन है, बोटनिकल गार्डन, बोटनिकल गार्डन जो है वो कहां पर स्थापित किया जाएगा, राजस्थान में बोटनिकल गार्डन जो है वो जयपुर, जोधपुर और कोटा में स्थापित किया जाएगा, यानी तीनों ऑप्शन आपके ये डी ऑप्शन आपका राइट होगा। इसके बाद अगला सवाल है, इंडियाज बेस्ट अवार्ड 2021 के तहत निम्नलिखित में से किस राज्य को बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन का अवार्ड दिया गया, तो राजस्थान को बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन अवार्ड से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया। और पिछले दिनों आप लोगों को मैंने बताया था अमेरिका की एक संस्था जो है उसने राजस्थान के जो उदयपुर शहर है, राजस्थान का कौन सा शहर है, उदयपुर शहर है, उसमें पूरी दुनिया के 10 शहरों का चुनाव किया, उसमें भारत का एकमात्र स्थान शामिल किया गया और जिस स्थान का नाम है उदयपुर। चलिए ठीक है, और उसी उदयपुर की वजह से आज इंटरनेट क्या है, बाधित है, इंटरनेट की सेवाएं बाधित है। इस प्रकार की जो दर्दनाक घटना हुई है उसकी हम सब भर्त्सना करते हैं और इस देश में इस प्रकार की घटनाओं का कोई स्थान नहीं होना चाहिए और ऐसे लोगों का भी नहीं होना चाहिए। हिमताराम भामू जो कि पद्म पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, हिमताराम भामू जो कि पद्म पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं के क्षेत्र में इन्होंने कार्य किया, तो मैंने बताया था पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य किया। और अभी हाल ही में फरवरी में इन्होंने झुंझुनू के जो जंगल है उनमें लाखों पौधे लगाकर जो है इस प्रकार की शुरुआत यहाँ पर की थी। चलिए नेक्स्ट जरा सवाल देखिएगा क्या है। अगला सवाल है, किस जिले में एक्सीलेंस इन गवर्नेंस प्रोसेस री इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन श्रेणी के अंतर्गत जो है वो 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार मिला। तो यहां देखिए, एक तो है आप लोगों को यहां ध्यान रखना है कि एक्सीलेंस इन गवर्नेंस प्रोसेस री इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन श्रेणी के अंतर्गत 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार जो है वो किस जिले को मिला है, तो यहां पर नागौर जिला ही इसका राइट आंसर होगा। और किसके नेतृत्व में यह सब किया गया, डॉक्टर जितेंद्र सोनी जो है, डॉक्टर जितेंद्र सोनी के नेतृत्व में यहां पर सारा काम हुआ था। इस वजह से इनको 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। नेक्स्ट है आपके सामने मित्रों, पर्यटन संबंधी गतिविधियों के संदर्भ में सांचू माता का मंदिर सुर्खियों में था और यहाँ पर जो है वो सांचू पोस्ट कहाँ पर स्थित है, तो मेरे मित्रों ये सांचू पोस्ट जो है वो आपकी बीकानेर में स्थित है। यहाँ पर जो है वो बीएसएफ के जो जवान हैं, ठीक है, हाँ जी का, तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर ये सांचू माता मंदिर जो है ये भी बीएसएफ के द्वारा उसी प्रकार जिस प्रकार तनोट माता जो है, तनोट माता का जो मंदिर है कहाँ पर है ये तनोट माता, तो आपको पता होगा तनोट माता जैसलमेर में है। ठीक है, जैसलमेर में ठीक उसी तर्ज पर जो है वो ये मंदिर कहाँ बनाया जा रहा है, सांचू पोस्ट पर ये बनाया जा रहा है जो कि कहाँ पर है, बीकानेर में है। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। नेक्स्ट आपके सामने 50वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता 2022 की मेजबानी इसमें से किसके द्वारा की गई। 50वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता जो है वो जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में आयोजित की गई। कहां पर, एसएमएस, ठीक है, एसएमएस स्टेडियम जो है, स्टेडियम में इसका क्या किया गया था, आयोजन किया गया था। चलिए नेक्स्ट जरा देखिएगा क्या है। नेक्स्ट सवाल है, फरवरी 2022 में छात्राओं को पुलिस तंत्र की कार्य प्रणाली से परिचित करवाने के लिए मेरी पुलिस मेरी दोस्त अभियान चलाया गया। कहां से, तो यह डूंगरपुर से चलाया गया था मेरे दोस्तों।
कहां से? डूंगरपुर से इस अभियान की शुरुआत की गई थी। मेरी पुलिस मेरी दोस्त जो है ये है फरवरी 2022 में डूंगरपुर जिले से क्या किया गया था? चलाया गया था। नेक्स्ट जरा सवाल देखिएगा क्या है। अगला सवाल है फरवरी 2022 में न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी, मैंने आपको दो न्यायाधीश बताए थे, एक न्यायाधीश जो है वो कहां पर? मद्रास हाईकोर्ट में अपॉइंट किए गए थे, और एक जो है वो नए नए कौन सी जगह, कर्नाटक हाईकोर्ट बताया था या केरल हाईकोर्ट बताया था, आप लोगों को जरा बताइएगा, उस हाईकोर्ट में नियुक्त किया गया था। तो यहां पर है मुनीश्वर नाथ भंडारी जो है, इनको राजस्थान के रहने वाले मुनीश्वर नाथ भंडारी कहां के? राजस्थान के जयपुर से है। राजस्थान के कहां से है? तो राजस्थान के जयपुर से संबंधित है, ध्यान रखना है। कहां से है? जयपुर से संबंधित है मुनीश्वर नाथ भंडारी। और यहां पर इनको मद्रास हाईकोर्ट जो है वहां पर क्या किया गया था? अपॉइंट किया गया था। इस वजह से ये खूब चर्चा में आए थे। तो मैंने यहां पर चलिए अगला सवाल देखिएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, यहां पर है कृष्णा नागर ने विश्व स्पेनिश पैरा तो टूर्नामेंट कौन सा था? तो ध्यान रखिए, आपको पता होना चाहिए कृष्णा नागर का संबंध किससे है। कृष्णा नागर का संबंध बैडमिंटन से है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैडमिंटन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। बजट से संबंधित सवाल भी पूछे गए हैं, तो बजट भी आप लोग पढ़ लीजिएगा जिनका आगे वीडियो का पेपर है। बजट घोषणा 2022 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में फाइटो सैनिटरी लैब्स की स्थापना की जाएगी? तो ये फाइटो सैनिटरी लैब्स जो है इसकी स्थापना राजस्थान में कोटा और जोधपुर में की जाएगी। कहां पर? कोटा और जोधपुर में फाइटो सैनिटरी जो लैब्स है उसकी स्थापना जो है वो की जाएगी। अगला सवाल क्या था जरा देखो, राजस्थान के किस जिले में MSME तकनीकी पार्क जो है वो स्थापित किया जाएगा? कल की क्लास का पहला ही सवाल ये था, कल की जो क्लास थी उसमें पहला ही सवाल मैंने यही बताया था। हाँ जी, हिमाचल प्रदेश में है। हाँ जी, एक हिमाचल प्रदेश में है, उनका नाम भी बताइए जरा। हिमाचल हाईकोर्ट जो है वहां पर राजस्थान के जयपुर से ही एक नए न्यायाधीश जो है वो नियुक्त किए गए, उनका भी नाम बताइए जरा। राजस्थान के किस जिले में MSME जो तकनीकी पार्क है, MSME पार्क जो है वो राजस्थान के कहां पर बनाया जा रहा है? तो कल की क्लास का पहला ही सवाल था, और यह जो है वो दौसा में क्या किया जाएगा? तैयार किया जाएगा। राजस्थान के दौसा में इसे बनाया जाएगा। नेक्स्ट सवाल था, गौरी माहेश्वरी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? गौरी माहेश्वरी को सम्मानित किया गया मेरे दोस्तों। तो आपको बताना गौरी माहेश्वरी का संबंध कहां से है? गौरी माहेश्वरी का अजमेर से संबंध है। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। यह है उत्तरतलाई सिविल एयरपोर्ट स्थित है, जहां पर जो एयरपोर्ट है उसको मंजूरी प्रदान की थी सिविल एयरपोर्ट के रूप में। तो यह जो है वो खूब चर्चा में आया था। तो आपको पता होगा उत्तर तलाई जो है वो कहां पर है? बाड़मेर में है। उत्तर तलाई बाड़मेर में जो है वो रक्षा क्षेत्र का, यानी एयरफोर्स जो है उन्होंने इसे सिविल एयरपोर्ट के रूप में क्या कर दिया था? तब्दील किया था। तो यह उत्तर तलाई जो है वो आपका बाड़मेर में है। चलिए दोस्तों अगला सवाल था 22 नंबर सवाल, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान प्रोजेक्ट का शिलान्यास राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा कहां पर किया गया? तो यह जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान है इसकी जो आधारशिला है वो राजस्थान के कहां पर रखी गई है? जयपुर में। और राजस्थान में एक संविधान पार्क का भी निर्माण किया जा रहा है। अगला सवाल देखिए मित्रों क्या है। यह है, हाल ही में सोने के भंडारों की संभावनाओं के लिए देवतलाई गांव खबरों में है। यह देवतलाई गांव कहां पर है? तो ये जिस दिन खबर आई थी उसी दिन से मैं खूब बता रहा हूं। अभी भीलवाड़ा में कई चीजें जो है उसकी खोज की जा रही है। ठीक है, हाँ जी, जरा बताइएगा। हाल ही में सोने के भंडारों की संभावना के लिए देवतलाई गांव खबरों में था। यह स्थान कहां पर है? तो ये देवतलाई जो है मेरे दोस्तों भीलवाड़ा में स्थित है। कहां पर है? भीलवाड़ा का देवतलाई जो है वहां पर सोने के भंडार जो है वो क्या किए गए हैं? खोजे गए हैं। मैग्नीज के भंडार देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर किसने राज किसान साथी पोर्टल के लिए ई गवर्नेंस पुरस्कार राजस्थान जो है वो प्राप्त किया था? यहाँ पर है आपके सामने कि राजस्थान किसान साथी पोर्टल के लिए ई गवर्नेंस राजस्थान पुरस्कार 2022 जीता। तो डॉक्टर ओम प्रकाश जो है वो इनके द्वारा यह पुरस्कार क्या किया गया था? प्राप्त किया गया था। 25 नंबर सवाल है, और करंट अफेयर्स के कल के पेपर में आए 25 सवाल मैंने आपके सामने रख दिए हैं। इनमें से हो सकता है आप 20-22 सवाल जो हैं वो सही करने की स्थिति में हैं। ठीक है, हाँ जी,
संविधान पार्क अलग चीज है और संविधान क्लब अलग चीज है मेरे दोस्तों, दो अलग अलग बनाए जा रहे हैं। बातें उसमें मूल ही है क्योंकि संविधान से संबंधित ही दोनों में बातचीत की जानी है। ठीक है, यहाँ है राजस्थान के किस जिले में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो है वो बनाया जा रहा है, जयपुर के चौंक में बनाया जा रहा है। जयपुर के कौन सी जगह, चौंक में। और चौंक कहां पर पड़ता है, तो चोमू में पड़ता है। चौंक चोमू में इसका निर्माण जो है वो किया जा रहा है। और 1.5-2 साल से मैं इसको लगातार पढ़ा रहा हूं और अभी लगातार 3 परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है। तो मेरे मित्रों, ये कुछ सवाल थे जो करंट अफेयर्स के पूछे गए थे कल के पेपर में। तो आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद है। अब अगली क्लास में आप लोगों से फिर मुलाकात करेंगे कुछ नए सवालों के साथ, कुछ नए तथ्यों के साथ। जब भी इंटरनेट बहाल हो जाता है उसके बाद इन क्लासेज को आप ढंग से देखिएगा। आपको 3-4 क्लासें मैं वीडियो एग्जाम से पहले उपलब्ध करा रहा हूं। ये करंट अफेयर्स की आपके लिए रामबाण साबित होगी, जिस प्रकार लेब असिस्टेंट के लिए साबित हुई है। हमने लेब असिस्टेंट के लिए पहले से ही ये पूरा करंट अफेयर्स पढ़ा रखा है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।